हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं। तो अभी हमने सेट जो टॉपिक है वो भी हमने कंप्लीट किया हुआ है। तो उसके आगे जो सेकंड चैप्टर आता है वो हम आज करने वाले हैं, क्योंकि बिल्कुल सेट से ये बिलोंग करता है, इसलिए हम सेट के जस्ट बाद इस चैप्टर को करने वाले हैं। तो जो सेकेंड चैप्टर है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। ये चैप्टर हमारा नया चैप्टर होगा, रिलेशन एंड फंक्शन। तो हम अभी जस्ट सेट करके आए हैं, सेट कितने टाइप का होता है, यूनियन, इंटरसेक्शंस वगैरह, तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक रहेगा, यानी उस सेट का सीधा सीधा यहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो रिलेशन एंड फंक्शन में जो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रिलेशन। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर? रिलेशन पढ़ेंगे। तो रिलेशन क्या होता है मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले मैं बात करूँगा कुछ एग्जांपल्स की। जैसे हमने सेट ए लिया, एक सेट ए में हमने एलिमेंट ले लिए 2, 4, 6। एक हमने लिया है सेट बी। सेट बी में हमने ले लिया ए, बी, सी। तो ये एलिमेंट हम यहाँ पर ले लेते हैं। इसमें हम एक्चुअली ए और बी दो एलिमेंट ही यहाँ पर लेते हैं हम, ए। तो सेट ए की अगर बात की जाए, सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट, सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट। एंड सिमिलरली सेट बी की हम बात करें, देन सेट बी हैज़ 2 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हमने 2 सेट लिए हैं, सेट ए एंड सेट बी। अब हमने क्या करना है, सेट ए और सेट बी से हमने फाइंड करना है सेट ए क्रॉस सेट बी। जो हमारे जनरली मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है वो यहाँ पर हमने लेना है, यानी सेट ए को सेट बी के साथ क्या करना है, क्रॉस करना है। यानी यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं आपस में एज अ स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किसको? ए और बी को। तो ए क्रॉस बी यानी ए मल्टीप्लाई बी, ये वैसी मल्टीप्लिकेशन नहीं है जैसे हम जनरली करते हैं, ये सेट के अंदर अलग फॉर्म से होगी। तो इनटू का साइन हम जैसे लिखते हैं मल्टीप्लाई, वो चीज़ यहाँ पे है, बट वैसी मल्टीप्लाई नहीं है जैसे हम जनरली करते हैं। तो हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पर, ए प्रोडक्ट विद बी, ए का स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करना है, हमने बी के साथ करना है। तो सेट ए की वैल्यू कितनी है, 2, 4, 6। सेट ए क्रॉस किसके साथ, सेट बी के साथ। तो सेट बी कितना है, ए बी। तो ए इंटू बी यानी ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट है वो किस तरह से हमारे पास आएगा। तो ए क्रॉस बी हम कैसे निकालते हैं, ए का जो हर एक एलिमेंट है वो बी के हर एक एलिमेंट के साथ एक पेयर बनाएगा, हर एक एलिमेंट के साथ क्या बनाएगा, एक पेयर बनाएगा। तो किस तरह से होगा, जैसे एलिमेंट 2 है, किसके साथ पेयर बनाएगा, ए के साथ। फिर 2 किसके साथ पेयर बनाएगा, बी के साथ। तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे, ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। 2 का पेयर किसके साथ बन गया, ए के साथ बन गया। तो ये पहला एलिमेंट आ जाता है ए क्रॉस बी का। जैसे हम कोऑर्डिनेट लिखते थे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, हम कोऑर्डिनेट कैसे शो करते थे, इस तरह से शो करते थे हम 2, 4। 2, 4 का मतलब एक्स एक्सिस एलिमेंट एंड वाई एक्सिस एलिमेंट। इसी तरह से जब हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं यानी ए प्रोडक्ट भी कर रहे हैं, तब हमने क्या करना है, जो ए क्रॉस बी का एलिमेंट बनकर तैयार होगा वो एज कोऑर्डिनेट की तरह लिखा जाएगा, जैसे हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, जिसमें से फर्स्ट एलिमेंट सेट फर्स्ट यानी ए का होगा, सेकंड एलिमेंट सेट किसका होगा, बी का होगा। तो इस तरह से ये सभी पेयर्स हम यहाँ पर बना के चलेंगे। तो 2A 2, A ब्रैकेट के अंदर ये जो 2, A आया हुआ है ये हमारा किसका एलिमेंट आ जाता है, ए क्रॉस बी का। इसी तरह से हम बाकी एलिमेंट्स जनरेट करते हैं। पहला आ गया 2A, सेकेंड आ गया 2B, सेकेंड आ गया 2B। उसके बाद 4 बनेगा, 4 किसके साथ, ए के साथ, 4A के साथ हो गया, 4A हो गया। फिर 4 किसके साथ लेंगे हम, बी के साथ लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 4B आ जाएगा। उसके बाद 6 की बारी आएगी, 6A और अगला कितना आ जाएगा, 6B आ जाएगा। तो ये हमारा एक नया सेट बनकर तैयार होगा जो किसको डिनोट करेगा, ए प्रोडक्ट बी को। तो ए प्रोडक्ट बी, 2 सेट्स का प्रोडक्ट। तो 2 सेट का जो प्रोडक्ट का एलिमेंट होता है
वो दो पेयर में बनेगा इस तरह से। पहला एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, ए से, और जो सेकंड एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा, बी से। तो 2a फर्स्ट एलिमेंट हो गया, 2b सेकंड एलिमेंट हो गया, फिर 4a थर्ड एलिमेंट, 4b फोर्थ एलिमेंट हो जाएगा, 6a एंड 6b। तो ये 2a 1, 2b 2, 4a 3, 4b 4, 6a 5 और 6b कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो जो a प्रोडक्ट b होगा उसके अंदर कितने एलिमेंट बन जाएंगे, हमारे 6 एलिमेंट्स बन जाएंगे। और अगर हम यहाँ पर क्या फाइंड करते, a प्रोडक्ट b निकालते, यानी हम b को अगर a से प्रोडक्ट करते तो क्या होता, b पहले लिखा जाता, b में क्या क्या एलिमेंट है, ए बी प्रोडक्ट विथ ए में कितने हैं 2 4 6, तो बी ए का जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता, इस बार बी आगे ए पीछे है, तो पेयर जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, A2 फिर A4 A6 B2 B4 एंड B6। तो ये हमारे पास पेयर इस तरह से बनेंगे, A2 A4 A6, देन बी का बनाएगा पेयर इनके साथ B2 B4 एंड बी के साथ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बी क्रॉस ए। अगर हम ए क्रॉस बी की बात करें 2a है, जबकि बी क्रॉस ए में क्या आ गया A2 आ गया। इट मीन्स ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी ए प्रोडक्ट बी नॉट इक्वल टू बी प्रोडक्ट ए। तो इस तरह से हम दो सेट्स का प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा ये ए प्रोडक्ट बी, सेट ए क्रॉस सेट बी। तो इसका हर एलिमेंट इसके एलिमेंट के साथ क्या करेगा, एक पेयर बनाएगा। यहाँ पर 2 ए का एलिमेंट है, ए किसका एलिमेंट है बी का, 2a जो पूरा पेयर बनाया है ये 2a किसका एलिमेंट हो जाएगा, ए क्रॉस बी का हो जाएगा। 2 एलिमेंट ए का था, बी एलिमेंट बी का, तो 2b से जो एक एलिमेंट बनेगा पेयर वाइज 2b ये किसका एलिमेंट हो जाएगा, ए क्रॉस बी का एलिमेंट हो जाएगा। तो जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट लेके चलेंगे यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट ए और बी का, तो वो एलिमेंट हमें किस तरह दिखेगा, ऐसे पेयर में दिखेगा। पहला एलिमेंट पहले से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, दूसरे से बिलोंग करेगा। अब यहाँ समझने वाली बात एक और है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है एन ऑफ ए, एल सेट ए में कितने एलिमेंट हैं 3, एन इन बी, बी में कितने एलिमेंट्स हैं 2 है, सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं 2 एलिमेंट्स हैं। अब बात करते हैं हम कौन से सेट की, सेट ए क्रॉस बी, एन एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी। कहता जो हमने ए क्रॉस बी बनाया ना ये प्रोडक्ट बी, उसके अंदर कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। तो ये फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास, एक प्रॉपर्टी बन जाती है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट बी। नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने एलिमेंट है हमारे पास 3 इन 2 में, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बी में कितने एलिमेंट्स हैं 2, देन 3 2 6। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्रोडक्ट बी, ए प्रोडक्ट बी में कितने एलिमेंट्स आने चाहिए 6 आने चाहिए। हम चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 एलिमेंट्स किस में आने वाले हैं, ए इंटू बी में आने वाले हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्रोडक्ट बी अगर हमें फाइंड करना है डायरेक्टली, देन किसके इक्वल होगा ये, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इन 2 में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, 3 2 6। ए हैज़ 3 एलिमेंट, बी हैज़ 2 एलिमेंट, देन ए प्रोडक्ट बी हैज़ 3 2 6 एलिमेंट्स यहाँ पर ए क्रॉस बी के हो जाएंगे। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट का बेसिक कंसेप्ट है जो हम 2.1 में यूज़ करेंगे। अब बात हम करते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 की। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने को गिवन है, इफ x/3 + 1 कोमा लगा हुआ उसके बाद एंड y -
2/3 इज इक्वल टू 5/3 कोमा 1/3। ये क्वेश्चन है एंड हमें क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखो, ये एज ए कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है ना, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, इसका मतलब ये किसका एलिमेंट है, दो सेट के प्रोडक्ट का ये एक एलिमेंट है। ये पहले सेट का है, ये दूसरे सेट का है, यहाँ भी कोमा लगा हुआ है, तो ये भी एक प्रोडक्ट सेट का क्या एक एलिमेंट है। जब दो एलिमेंट्स आपस में क्या है, इक्वल है, तो उनके जो कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी फर्स्ट एलिमेंट किसके इक्वल होगा, फर्स्ट एलिमेंट के होगा, और सेकंड एलिमेंट किसके इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट के, यानी कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स आर इक्वल। देन x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3। और दूसरा अगर हम पोर्शन लेते हैं, दूसरा पोर्शन कितना है, y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। अब इन दोनों क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके यहाँ पर हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो यानी हम दो एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करते हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होगा। पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर होगा। तो 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये बिल्कुल आप कर पाएंगे, इजी है, ज़्यादा मुश्किल ये नहीं होने वाला है। तो एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ करने वाला हूँ, और बाकी जो क्वेश्चन है जो मैंने एक एग्जाम्पल ली है, आप उसके भी आप पे बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू -1 and 1। सेट ए है, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं, -1 and 1, और हमें फाइंड क्या करना है, ए प्रोडक्ट ए एंड देन प्रोडक्ट ए, यानी ए को हमें यहाँ कितनी बार, 3 बार प्रोडक्ट करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, हम 1 by 1 लेके चलते हैं। सबसे पहले हम किसका प्रोडक्ट करते हैं, ए को ए के साथ प्रोडक्ट करवाते हैं। ए कितना हमारे पास, -1 1, इसको प्रोडक्ट किसके साथ करवाना है, खुद के साथ करवाना है, तो ए को ए के साथ ही प्रोडक्ट करना है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ए इज़ -1 1, प्रोडक्ट विद -1 1। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2, इसमें कितने हैं, 2 2 2 4, यानी एक रो से ए में, यानी ये प्रोडक्ट ए में कितने एलिमेंट आने वाले हैं, 4 एलिमेंट आने वाले हैं। वो कौन कौन से होंगे, -1 1 -1 का पेयर बन जाएगा, फिर -1 1 का पेयर बन जाएगा, फिर 1 का -1 के साथ पेयर बन जाएगा, और फिर 1 का 1 के साथ पेयर बन जाएगा। तो पहला पेयर क्या हो जाएगा, -1 विद -1 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो ये हमारा एक रो से का पहला एलिमेंट आ जाता है। सेकंड -1 का किसके साथ, +1 के साथ, -1 का किसके साथ, +1 के साथ, ये सेकंड आ गया। देन 1 का -1 के साथ, 1 का किसके साथ हो जाएगा, -1 के साथ, एंड लास्ट 1 का किसके साथ हो जाएगा, +1 के साथ हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए प्रोडक्ट ए आ जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या है, ए प्रोडक्ट ए को फिर प्रोडक्ट किसके साथ करना है हमने, ए के साथ। अब बारी आती है हम ए प्रोडक्ट ए की, यानी जो हमने ए प्रोडक्ट ए निकाला हुआ है उसको किसके साथ प्रोडक्ट कर देंगे, ए के साथ। तो ए प्रोडक्ट ए कितना है, ए प्रोडक्ट ए हमारे पास कितना है, ए प्रोडक्ट ए ये हमारे पास, तो ए प्रोडक्ट ए कितना है हमारे पास, -1 के साथ 1 है, 1 के साथ -1 है, और 1 के साथ क्या है, 1 है। तो ये हमारे पास क्या था, जो भी हमने बनाया था ए प्रोडक्ट ए। अब हमने इसको किसके साथ प्रोडक्ट करवाना है, फिर दोबारा ए के साथ करना है। ए कितना है हमारे पास, -1 और 1 हो जाएगा। तो ये ए प्रोडक्ट ए है। अब इसको फिर दोबारा हम क्या कर रहे हैं, ए से प्रोडक्ट कराने वाले हैं। इसका मतलब कितने सेट प्रोडक्ट होने वाले हैं यहाँ पे, 3। तो 2 सेट जब प्रोडक्ट होते हैं तो जो एलिमेंट बनता है 2 नंबर से बनता है, जो सब पूरा एलिमेंट बनता है 2 एलिमेंट को यूज़ करके बनता है। और जब 3 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 3 एलिमेंट का यूज़ करके बन जाएगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट किसका पेयर बनाएगा, -1 के साथ, फिर ये एलिमेंट किसके साथ पेयर बनाएगा, +1 के साथ बनाएगा। तो पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा, -1 किसके साथ बनाएगा, -1 के साथ। तो -1 कोमा, अब यही किसके साथ बनाएगा, +1 के साथ बनाएगा। तो अगला कितना हो जाएगा, -1 एंड +1, तो 2 एलिमेंट आ गए। सिमिलरली -1 1 दोनों के साथ बनाएगा, ये वाला क्या बन जाएगा, -1 1 किसके साथ, -1 के साथ, -1 1 एंड -1। उसके बाद ये +1 के साथ क्या हो जाएगा, -1 1 एंड +1। उसके बाद इसकी बारी, इसके हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 1 -1 के साथ बनाएगा तो -1 हो जाएगा, और 1 -1 के साथ बनाएगा तो 1 -1 और कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और लास्ट 1 1 जब इसके साथ बनाएगा तो 1 1 -1 एंड लास्ट 1
1 एंड 1। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए इंटू ए हमारे पास आ जाएगा। अब बात नंबर ऑफ एलिमेंट क्या करते हैं, ए में कितने एलिमेंट हैं, 2 एंड 2, तो 2 2 4 4 2 8, तो ट्रिपल ए में कितने प्रोडक्ट आने चाहिए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 एलिमेंट्स हमारे पास ए क्रॉस ए यानी ए इंटू ए में 8 एलिमेंट्स हमारे पास बन जाएंगे। तो ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 5। तो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा ये। तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, बाकी ईजी आप सब ट्राई करेंगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 8 को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है। सेट ए में एलिमेंट्स हमारे पास है 1 2। एक सेट बी दिया हुआ है, बी में कितने हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, नाम है उनके 3 एंड 4। कहता राइट ए क्रॉस बी। सबसे पहले हमने क्या बनाना है, ए क्रॉस बी बनाना है। तो मैं भी कर चुका हूँ। ए क्रॉस बी कैसे बनाएंगे, सेट ए कितना है हमारा 1 इंटू 2 और सेट बी 1 2 और सेट बी कितना हमारा 3 4। तो हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए में कितने एलिमेंट है 2, बी में कितने हैं 2, तो 2 2 4। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आने वाले हैं, 4 एलिमेंट आने वाले। कौन कौन से, 1 3, पहला एलिमेंट किसका हो जाएगा 1 3 का, अगला कितना हो जाएगा 1 4, अगला कितना हो जाएगा 2 3 और उसके अगला कितना हो जाएगा 2 4। तो ये 4 एलिमेंट हमारे हो जाएंगे किसके, ए प्रोडक्ट बी के। तो सेट ए हमारे पास था, सेट ए में कितने एलिमेंट हैं 2। सेट बी गिवन था, सेट बी में कितने एलिमेंट हैं 2 है। और जो हमने अभी नया सेट बनाया है ए प्रोडक्ट बी करके, उसमें कितने एलिमेंट आए हैं, 4 एलिमेंट आए हैं। तो ये क्वेश्चन तो ये हो गया। अब वो क्या पूछता है, हाउ मैनी सबसेट विल ए प्रोडक्ट बी, हाउ मैनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये कहता है कितने सबसेट बनेंगे किसके, ए क्रॉस बी के। तो अगर हमें नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं, तो सेट का जो मेरा फर्स्ट या सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर मुझे किसी भी सेट के क्या बताने हैं, नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं, तो क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, 2n का यूज़ करते हैं। अगर मुझे ए के बताने, ए के कितने सबसेट बन सकते हैं, तो ए कितने एलिमेंट है 2, तो 2 की पावर 2 4, तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं 4 बन सकते हैं। बी की बात करें, बी में कितने एलिमेंट हैं 2 एलिमेंट है, तो बी के कितने सबसेट बन सकते हैं 2 2, तो कितना हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा। लेकिन ये किसकी बात कर रहा है, ए क्रॉस बी की बात कर रहा है। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है 4 एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी में अगर 4 एलिमेंट है तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बन सकते हैं 2 4, 2 4 का मतलब कितने बन सकते हैं 16। तो हमारा आंसर होगा ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट बन पाएंगे 16, यानी 16 एलिमेंट बन पाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, बेसिक्स है, बस छोटी मोटी बातें हमें याद रखनी होगी जो मैं लगभग सेट के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो सीधा सेट से कनेक्टेड चैप्टर है, तो सेट हमें आना चाहिए तभी हम इसको कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है ए एंड बी आर 2 सेट। हमें 2 सेट दिए हुए हैं ए एंड बी। सेट ए में एन यानी एलिमेंट, सेट ए हैज़ अ 3 एलिमेंट। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं 3 एलिमेंट हैं। एंड सेट बी हैज़ अ 2 एलिमेंट। सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं 2 एलिमेंट हैं। सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट, सेट बी हैज़ 2 एलिमेंट। और उसके बारे में क्या दिया हुआ है, इफ x1 y2 z1 ये 3 एलिमेंट दिए हुए हैं x1 y2 z1। अब ये पेयर में दिए हुए हैं, तो पेयर का मतलब ये किसके एलिमेंट होंगे, 2 वेक्टर्स 2 सेट के प्रोडक्ट के होंगे। ये कहते हैं जो 3 एलिमेंट दिए हुए हैं x1 y2 z1 आर इन ए प्रोडक्ट बी। यानी जो 3 एलिमेंट है ना, किसके एलिमेंट है, ए प्रोडक्ट बी के एलिमेंट है। तो कहता फाइंड द ए एंड बी। हमें यहाँ क्या करना है, सेट ए और बी की क्या करनी है, हमने वैल्यू बतानी है। क्या सेट ए क्या होगा और सेट बी क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हम बात करते हैं ए क्रॉस बी गिवन है। ए क्रॉस बी के अंदर अपने को एलिमेंट दिए हुए हैं, क्या क्या दिया हुआ है,
x1 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है y2 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है z1 दिया हुआ है। ये 3 एलिमेंट अपने को दिए हुए हैं x1 y2 और z1। एन ए कितना है 3, एन बी कितना है 2, तो एन ए प्रोडक्ट बी कितना होना चाहिए 3 2 जा 6, यानी ए प्रोडक्ट बी में कितने एलिमेंट होने चाहिए 6 होने चाहिए। हमारे को कितने दिए हुए हैं 1 2 3, इसका मतलब चौथा एलिमेंट, पांचवा एलिमेंट और छठा, ये 3 एलिमेंट क्या है गायब है, जो हमें क्या करने हैं यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो बाकी 3 एलिमेंट से बचे हुए 3 एलिमेंट हम कैसे निकाल लेंगे अगर मैंने ये प्रोडक्ट भी निकाला हुआ है, इसका मतलब इस पेयर में जो पहले वाला एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा ए से बिलोंग करेगा, और जो दूसरे वाला एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा बी से बिलोंग करेगा। तो इस हिसाब से एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड किससे बिलोंग करना चाहिए ए से बिलोंग करना चाहिए। एलिमेंट एक्स वाई जेड बिलोंग टू सेट ए, एक्स वाई जेड किससे बिलोंग कर रहा है ए से बिलोंग कर रहा है। तो ए के कितने एलिमेंट पता चले मुझे 1 2 3, और यहाँ क्या आ रहा था ए में कितने एलिमेंट है 3 है, यानी तीनों के तीनों एलिमेंट मुझे पता चल चुके हैं। तो सेट ए क्या बन जाएगा, सेट ए में क्या क्या हो गया एक्स वाई और जेड हो गया। अब बात करते हैं हम पीछे वाले एलिमेंट दिए हुए हैं 1 2 1, 1 है 2 है 1 है, यानी कितने एलिमेंट निकल के आ रहे हैं यहाँ पे 2 एलिमेंट निकल के आ रहे हो। किससे बिलोंग करेंगे वो बी से बिलोंग करेंगे। तो 1 और 2 ये 2 एलिमेंट किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं सेट बी से बिलोंग कर रहे हैं। ये 2 एलिमेंट किससे बिलोंग करते हैं सेट बी से। हमारे पास कितने एलिमेंट निकले सेट के 2, अब बी के कितने बताएं 2 ही तो बताएं, यानी बी के दोनों एलिमेंट हमारे पास आ चुके हैं। तो बी के दोनों एलिमेंट हमारे पास आ चुके हैं। तो सेट ए तैयार हो चुका है एक्स वाई जेड, एंड सेट बी तैयार हो चुका है 1 2, जो 3 एलिमेंट हमें दिए हुए थे इसका यूज़ करके। अब हम यहाँ पे एक रोज बी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं एक रोज बी, तो क्या आएगा x1 x2 y1 y2 z1 z2। तो एक रोज बी कितना आएगा हमारा x1 x2 y1 y2 z1 एंड z2। तो ये क्या आ गया हमारा एक रोस बी आ चुका है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 एलिमेंट। कौन कौन सा एलिमेंट हमारे पास था x1 था, दूसरा कौन सा था y2 था ये रहा, और तीसरा कौन सा था z1 था। तो 3 तो दिए हुए थे, तो जो बाकी बचे हुए एलिमेंट निकालने थे वो कौन कौन से हो जाएंगे x2 हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा y1 हो जाएगा, और तीसरा कौन सा हो जाएगा z2 हो जाएगा। तो ए प्रोडक्ट बी के 3 एलिमेंट गिवन थे, बचे हुए 3 एलिमेंट हमारे पास x2 y1 और z2 हो जाएगा। तो ए प्रोडक्ट बी के रिमेनिंग एलिमेंट निकालने के लिए पहले हमें सेट ए बनाना पड़ेगा, सेट बी बनाना पड़ेगा। सेट ए और बी आने के बाद ए बी का क्रॉस कर दो, पूरा ए क्रॉस बी आ चुका है। बचे हुए एलिमेंट हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि ए प्रोडक्ट बी के बाकी बचे हुए एलिमेंट कौन कौन से होंगे। बात करते हैं हम रिलेशन की कि व्हाट इज आ रिलेशन, रिलेशन क्या होता है। जैसे सेट ए क्रॉस सेट बी, सेट ए क्रॉस बी सेट बी जो हम निकालेंगे ए और बी का जो हम क्या करेंगे प्रोडक्ट करेंगे। तो इसका मतलब ए प्रोडक्ट बी का एनी सबसेट, जो हम ए प्रोडक्ट बी निकालेंगे, इस ए प्रोडक्ट बी का कोई भी सबसेट, कोई भी इसका क्या होगा जो सबसेट होगा इज कॉल्ड रिलेशन। क्या कहलाएगा वो रिलेशन कहलाएगा। उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे फ्रॉम ए टू बी, उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे फ्रॉम ए टू बी। जैसे ए प्रोडक्ट बी निकाला हमने, ठीक है, ए में 3 एलिमेंट है। एग्जांपल से ले लेते हैं, सेट ए हमने ले लिया, ये ले लिया हमने 1 2 3। एक हमने सेट बी ले लिया, सेट बी हमने क्या ले लिया ए बी। तो ए प्रोडक्ट बी कितना आएगा 1 ए 1 बी 1 2 2 ए 2 बी और 3 ए 3 बी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 ए आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 1 बी आ जाएगा, 2 ए आ जाएगा, 2 बी आ जाएगा, 3 ए आ जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा 3 बी आ जाएगा। ए में कितने एलिमेंट है 3, बी में कितने हैं 2, 3 2 जा 6। तो ए प्रोडक्ट बी में कितने एलिमेंट आ जाएंगे 6 एलिमेंट आ जाएंगे। तो जो ए प्रोडक्ट बी मैंने निकाला है, अगर इसी ए प्रोडक्ट बी का हम कोई सबसेट बना दे, कोई भी सबसेट बना दे,
तो उस सबसेट को हम क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, रिलेशन। किसका रिलेशन होगा, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी का मतलब ए प्रोडक्ट बी, ए टू बी का मतलब ए प्रोडक्ट बी का सबसेट है। अगर बी टू ए होगा तो इसका मतलब बी प्रोडक्ट ए का होगा। तो यहाँ पर हम एक सबसेट बना लेते हैं कोई भी, जैसे हमने इसमें से एक तो ले लिया 2 ए को ले लिया, एक हमने इसमें ले लिया 1 बी को, ये 2 एलिमेंट लेके हमने एक नया सेट बना दिया। अब 2 ए इसका एलिमेंट है, 1 बी भी इसका एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये जो सेट हमने बनाया ना, ये सेट ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है। ये सेट ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है। दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड ईच सबसेट, हर प्रकार का जो सबसेट होगा ए प्रोडक्ट बी का इज कॉल्ड रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो जो ये सबसेट है इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए टू बी का क्या कह सकते हैं, रिलेशन भी कह सकते हैं। यानी दिस सेट इज अ रिलेशन, दिस सेट इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यानी जो सबसेट है वही उन प्रोडक्ट का क्या कहलाता है, रिलेशन भी कहलाता है। तो किसी भी सेट का नंबर ऑफ सबसेट्स हम कैसे निकाल लेते हैं, 2n की, यही बात करते हैं हम। ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बन सकते हैं, ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो 2n तो 2n को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 64। यानी अगर हम ए क्रॉस बी के 1 2 3 4 5 6 यानी इस सेट के सबसेट बनाएं तो कितने सबसेट बन सकते हैं, 64 सबसेट बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं, 64। और अगर हम बात करें हाउ मैनी रिलेशन, हाउ मैनी रिलेशंस ऑफ ए क्रॉस बी, या इसको कह सकते हैं फ्रॉम ए टू बी। अब अगर ये पूछ ले वो कि हाउ मैनी रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, अब ये पूछता है कि ए से बी के रिलेशन कितने बन सकते हैं, तो ए से बी के रिलेशन कितने बनेंगे, जितने उसके क्या होंगे, सबसेट होंगे, क्योंकि ईच सबसेट यानी कि जगह हम ईच लेते हैं, ईच सबसेट ए प्रोडक्ट बी का जो हर सबसेट होगा वो क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। तो अगर ए प्रोडक्ट बी के 2n कितने सबसेट बन सकते हैं, 64, तो इसके रिलेशन भी कितने बन सकते हैं, सेम होंगे, क्योंकि हर सबसेट इसका क्या होता है, रिलेशन होता है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने हैं तो भी फॉर्मूला वही होगा जो सबसेट का होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 64। तो ए प्रोडक्ट बी के कितने सबसेट बन सकते हैं, 2n एंड ए क्रॉस बी के यानी ए प्रोडक्ट बी के कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं, जितने सबसेट हैं उतने ही क्या बनेंगे, रिलेशन बनेंगे, बिकॉज ईच सबसेट ऑफ ए प्रोडक्ट बी, ईच सबसेट ऑफ ए प्रोडक्ट बी इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो सबसेट अगर 64 बन सकते हैं तो उसके रिलेशन भी कितने बन सकते हैं, 64 बन सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिलेशन बोलते हैं। तो ये रिलेशन का टॉपिक था। एक्सरसाइज 2.2 होगी, तो एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे। तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअल में रिलेशन क्या है। तो आपको 1.1 एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, और 2.2 एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ। सिर्फ आपको रिलेशन को समझना है कि रिलेशन क्या चीज़ है। थैंक यू।